योगी की भक्ति से विरोधी डर गए, कांप रहे थर थर कि आखिर योगी कर क्या रहे। अगली तस्वीर दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि नवरात्र पर राज्य में रामायण पाठ हो। अगली तस्वीर दिखाई। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में रामायण पाठ होगा। अब पाठ होगा, अगली तस्वीर दिखाई। उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया गया, यह आदेश है 29 से 30 मार्च 2023 अष्टमी और श्री राम नवमी के अवसर पर यह होना है। लेकिन इस शक्ति पूजा से बहुत से विरोधियों को डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि योगी तो स्कोर करते जा रहे हैं, 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब योगी रामायण का पाठ भी कराएंगे तो फिर विरोधियों को वोट कैसे मिलेगा। सुनिए जरा। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो रोजा अवतार के लिए पैसा देते थे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। अब रही बात, अब नवरात्रि पे कार्यक्रम नहीं होंगे तो कब होंगे, और हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे। सीएम योगी की शक्ति पूजा से विरोधियों को आखिर डर क्यों लग रहा है। सीएम योगी ने रामनवमी और नवरात्रि मनाने का ऐलान क्या किया, विपक्ष संविधान की दुहाई देने लगा। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। सवाल यही है कि जो सरकारें रोजा इफ्तार से लेकर तमाम धार्मिक आयोजन करने पर करोड़ों खर्च कर देती थी, वही आज योगी के फैसले पर सवाल उठा रही। उन्हें डर है कि योगी की शक्ति पूजा उन्हें चुनावी तौर पर और शक्तिशाली बना देगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं योगी ने आखिर ऐसा क्या आदेश दिया कि विरोधी छटपटा रहे। योगी का आदेश देखिए जरा। आदेश यह है कि नवरात्रि को लेकर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया। 9 दिनों तक मंदिरों, शक्तिपीठों में आयोजन होगा। इस बार 22 से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि लग रही। नवरात्रि में हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ होगा। 10 मार्च को सभी डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं। 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश है। जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा और सभी जिलों को 1 लाख रुपए, जी हां, यही चुभ रहा है। चुभ यह रहा है कि सभी जिलों को 1-1 लाख रुपया दिया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, यानी डीएम एक कमेटी बनाएंगे। जीपीएस, लोकेशन, पता, चयनित मंदिर का विवरण देना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं की भी इसमें भागीदारी जरूरी होगी। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। अब सोचिए, आदेश तो आ गया, परेशान है कुछ लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इसके लिए क्रेडिट लेने जा रहे हैं। सुनिए जरा। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ करने के लिए मजबूर हो रही है। एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है। अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई न सवाल की जरूरत है और न किसी जवाब की जरूरत है। आइए अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सवाल उठा रहा है योगी की इस भक्ति पर। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, आस्थाओं का शोषण न करें। बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, अखिलेश जी को पीड़ा है अयोध्या के दीपोत्सव से, कांवड़ यात्रा में डीजे बजने से, थानों में जन्माष्टमी से, दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस पाठ से अखिलेश जी को पसंद है नहीं। अखिलेश जी को क्या पसंद है? रोजा इफ्तार की दावतें, सैफई महोत्सव में बॉलीवुड के ठुमके, कब्रिस्तान की 4 दीवारी। असीम वकार एमआईएम के प्रवक्ता ने लिखा, यह अपमानजनक ऐलान है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको